भेड़ा घाट में 19 सालों से रात्रिकालीन नौका विहार पर लगा ग्रहण जिला प्रशासन के प्रयास से अब हट गया है। अब पर्यटक एक बार फिर पचवटी में मून लाइट बोटिंग कर संगमरमरिया वादियों का दीदार भी कर सकेंगे। देखिए जबलपुर से हमारी खास रिपोर्ट। जबलपुर का विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट और पंचवटी की संगमरमरी वादियां साल के 8 महीने देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों से घिरी रहती हैं। वहीं पंचवटी से लेकर स्वर्णद्वारी तक संगमरमर की चट्टानों की खूबसूरती चांदनी रात में एक अलग ही रंग बिखेरती है, जिसका दीदार पर्यटक पिछले 19 सालों से नहीं कर पा रहे थे। जिसे लेकर नगर परिषद भेड़ाघाट के स्थानीय लोगों ने सीईओ शिवांगी महाजन के साथ जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा टी से मून लाइट बोटिंग शुरू करने की गुहार लगाई, जिस पर पर्यटन विभाग की सहायता से पंचवटी में रात्रिकालीन नौका विहार शुरू करने अपनी ओर से हरी झंडी दिखा दी गई। जिसके बाद बुद्ध पूर्णिमा के पहले पंचवटी को दुल्हन की तरह सजाया गया और 13 मई को मां नर्मदा की पूजा अर्चना के साथ रात्रिकालीन नौका विहार की शुरुआत की गई। अच्छा महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर दिन में ही आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रात में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा भी चल रही है क्योंकि नदी में है, नौका विहार कर रहे हैं तो गर्मी से राहत भी मिली और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग भी काफ़ी उत्साह से आ रहे हैं शहर भर से। हर तरह से हमारे कल्चर की उससे हर तरह से ये चीज़ें चालू होनी चाहिए। सर बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस दौरान इसको शुरू किया गया है और ये बरकरार रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए इसको, क्योंकि इससे हम सब जुड़े हैं और जबलपुर इससे जुड़ा है, संस्कृति जुड़ी हुई है। और बहुत मज़ा आया। आई थिंक ऐसा लग रहा है पहली बार हो रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया किया है। और मतलब सभी से निवेदन है कि आए। हाँ, और गवर्नमेंट को और यहाँ के जो भी लोग हैं उनको बहुत बड़ा हैट्स ऑफ कि मतलब ताली बजानी चाहिए उनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करके रखे हैं। निश्चित रूप से कल कल बहती नर्मदा संगमरमर की वादियों में जो नाइट का कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले साधुवाद धन्यवाद देता हूँ यहाँ के कलेक्टर साहब को, यहाँ की सीएमओ को, कि इस तरह का इस गर्मी में जहाँ लोगों की आवश्यकता थी, कोविड के कारण 2 साल से बंद था, इस साल ये कार्यक्रम किया है। तो मैं सभी जबलपुर वासियों से अपील करूँगा कि यहाँ से ज़्यादा संख्या में आकर अपने परिवार के साथ यहाँ का माँ नर्मदा का आशीर्वाद के साथ साथ जो अलौकिक आनंद है उस अद्भुत दृश्य को देखना न भूलें। 4 दिनों तक चली मूनलाइट बोटिंग करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के भी नगर परिषद और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। वहीं नौका विहार करते हुए पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया और नगर परिषद के साथ जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर बरगी विधायक संजय यादव भी मौजूद रहे। हमारे साथ मौजूद हैं कैंट विधायक अशोक रोहाणी, हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, नाइट बोटिंग शुरू की गई है, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से एक बहुत ही सार्थक पहल और जबलपुर की जो हमारी जो धरोहर है, हमारी जो पर्यटन की दृष्टि से जो संगमरमर वादियों का जो मनोहारी दृश्य है, उसकी मार्केटिंग करके उसको और कैसे नेशनल लेवल पर किया जाए, आज उसकी शुरुआत इस 5 दिनों के लिए 6 दिनों के लिए जो पहल प्रशासन ने की है, इसमें कलेक्टर महोदय, सीएमओ महोदय हेमंत सिंह जी, शिवांगी जी, सभी ने जो कलेक्टर महोदय ने जो एक प्रयास किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैडम, किस प्रकार ये आयोजन किया जा रहा है और ये कब तक पूरा आयोजन चलेगा? ये कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार 13 तारीख को हमने इस मून लाइट बोटिंग का शुभारंभ किया है और 17 तारीख तक ये निरंतर रहेगा। 7 बजे से 10 बजे तक पर्यटक जो हैं आके मून लाइट बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अभी नर्मदा महोत्सव भी आ रहा है, क्या लगता है कि नर्मदा महोत्सव में भी रात्रिकालीन बोटिंग की जाएगी? देखिए, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब ने पहले इस बात को जाना कि ये बंद क्यों था, उसका जो है उस संबंध में सुनने के बाद फिर उन्होंने इसका समस्या का निवारण किया और बोले हम 5 दिन के लिए इसको चला कर देखते हैं कि नाइट बोटिंग में मतलब क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि मेन था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, मेन था कि यहाँ का जो मतलब आम लोगों की जो शिकायतें थीं उसको लेकर कुछ समस्याएं थी जो कि पहले निराकरण नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैडम के समय में इसका सब निराकरण हो गया और 5 दिन से मैं देख रहा हूं कि अब ये हमारा नाइट बोटिंग जो है पूरी तरह से सफल है।
तो इस तरह 19 सालों के बाद संस्कारधानी और कई जिलों से आए पर्यटकों ने मूनलाइट बोटिंग कर संगमरमर की वादियों का आनंद लिया। जबलपुर से INS 24/7 के लिए फतेह सिंह की रिपोर्ट।